नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ सिंपल टेक्निक्स की जिनकी सहायता से आप रिवर्सल पॉइंट के बारे में बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनकी चर्चा हमने अपने चैनल के ऊपर की है। उनमें से कुछ टेक्निक्स जो हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं अगर आप ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते हैं या डिलीवरी परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काफ़ी दर्शकों ने मुझे कमेंट के द्वारा लिखा कि आप हमें कुछ सिंपल टेक्निक्स के बारे में बताइए जहां पे हम कुछ सेकंड्स या कुछ मिनटों के अंदर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर रिवर्सल पॉइंट का पता लगा लें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं यहां पे सबसे पहली टेक्निक के ऊपर, जो कि है दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, इस टेक्निक के बारे में हम अपने लगभग हर स्टॉक टॉक के वीडियो में या निफ्टी सेटअप वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल टेक्निक है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत आसानी से चंद सेकंड या मिनटों के अंदर पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स कहाँ से रिवर्स होगा। दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सन फार्मा का जो चार्ट है उसको ओपन किया हुआ है। इसकी चर्चा हमने अपने स्टॉक टॉक वीडियो में भी की थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टॉक है इसका बॉटम जो है वो लगभग 365 रुपए के आसपास है। तो आपने देखा कि अपने सपोर्ट पॉइंट से ये वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो जब हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस किया था उस समय ये लगभग 450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था और आपने देखा कि अपने रेजिस्टेंस लेवल से वो नीचे की तरफ आया और यहां पे हमने एक बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो है ये टिकर टेप का एक स्क्रीनर है। इसको मार्केट मूड इंडेक्स कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पहले वाले एक वीडियो के अंदर भी चर्चा की थी। तो यहाँ पे भी आप मार्केट के मूड के हिसाब से इस इंडेक्स की सहायता से रिवर्सल पॉइंट का पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि इस समय आप देख सकते हैं कि जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो 20.86 पे है, मतलब एक्सट्रीम फियर जोन के अंदर है। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ये एक सही समय है एक फ्रेश पोजीशन ओपन करने का और यहां से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्क्रीनर की बैक टेस्टिंग का डेटा भी आपको इसी पेज के ऊपर मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि जब जब ये स्क्रीनर जो है वो आपके जो इस समय एक्सट्रीम फियर जोन के अंदर है तो वहां से रिवर्सल होता है और जब एक्सट्रीम ग्रीड जोन में होता है तो वहां से फिर से ऊपर की तरफ वो जो मार्केट है नीचे की तरफ आती है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है मार्केट मूड इंडेक्स, ये आपको रिवर्सल पॉइंट के बारे में बताता है और यहाँ पे आप इसको देखते ही पता लगा लेंगे कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बैक टेस्टिंग के दौरान या इसकी जो टेस्टिंग की गई मार्केट मूड इंडेक्स की, उसकी जो एक्यूरेसी पाई गई वो 93.75% पाई गई है। तो दोस्तों, अगर आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स को देखना चाहते हैं या इस स्क्रीनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने नीचे कमेंट के अंदर आपको लिंक शेयर किया है। पिन्ड कमेंट के अंदर जो भी लिंक मेंशन है आप उसके ऊपर क्लिक करके बहुत आसानी से इस इंडेक्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि मार्केट मूड इंडेक्स इस समय आपको क्या संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से रिवर्सल पॉइंट का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप या सिस्टम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि फिबोनाची मेरे हिसाब से काफी रिलायबल सेटअप या सिस्टम है। इसके बारे में मैंने अपने जो बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम्स हैं उसके अंदर भी चर्चा की है। मैंने यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस बात के बारे में हम काफी समय से पिछले कुछ सालों से चर्चा कर रहे हैं कि निफ्टी का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो 78.6% होता है। तो अभी रिसेंटली भी आपने देखा कि किस तरीके से निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल से रिट्रेस किया। इसने 2 बार इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल होते हैं। फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ रिवर्सल होते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको कॉशन करना चाहूंगा कि आपको ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि बैक टेस्टिंग के दौरान कौन सा लेवल जो है आपका रिलायबल लेवल है रिट्रेसमेंट के लिए, चाहे स्टॉक अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में हो। तो बिना बैक टेस्टिंग के आप उस लेवल का पता नहीं लगा सकते। अगर आपको ये नहीं पता कि बैक टेस्टिंग के दौरान निफ्टी का जो रिलायबल रिट्रेसमेंट लेवल है वो 78.6% है तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कभी भी
भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स जिसके अंदर आप फिबोनाची का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे बैक टेस्टिंग के द्वारा आप पता लगाइए कि कौन सा लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के लिए रिलायबल है। इस पॉइंट की चर्चा हमने लगभग सभी स्टॉक टॉक वीडियोस में किया है और वहां पे हमने पाया है कि हर एक स्टॉक के लिए ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है ये बिल्कुल अलग होता है और वो हम केवल बैक टेस्टिंग के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप या सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस का सेटअप जो है प्लॉट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस भी एक काफी रिलायबल तरीका होता है आपको अगर रिवर्सल पॉइंट पता लगाना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है और डाइवर्जेंस के जो भी रूल हैं दोस्तों वो मैंने अपनी डाइवर्जेंस वाली वीडियो सीरीज के अंदर आपके साथ शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपका जो डाइवर्जेंस है वो विद इन 30 या 40 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान बन जानी चाहिए। अगर वो ज्यादा समय लेती है तो वो डाइवर्जेंस ज्यादा रिलायबल नहीं होती। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि सभी रूल्स को फॉलो किया गया तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी और यहाँ पे हमने पता लगाया कि आपका पॉइंट ऑफ रिवर्सल कहाँ पे था। तो आप बहुत आसानी से डाइवर्जेंस की सहायता से पॉइंट ऑफ रिवर्सल पता लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप या सिस्टम के ऊपर। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मैंने यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। एशियन पेंट्स, आपको मालूम है कि ये स्टॉक नॉर्मली मेरे रडार के ऊपर रहता है। तो दोस्तों जो ट्रेंड लाइन होती है वो आपको हमेशा रिवर्सल पॉइंट बताएगी। अब इसको बनाने का या इसको प्लॉट करने का क्या तरीका है वो मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो एशियन पेंट्स का। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हर एक स्टॉक या इंडेक्स के अंदर इस पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकें। आपको बैक टेस्टिंग करनी जरूरी है। केवल उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर इसका इस्तेमाल करें जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ बाय या सेल जो भी पोजीशन बनाना चाहें आपको रिवर्सल पॉइंट्स यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है। ट्रेंड लाइन की एक खास बात होती है दोस्तों, जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है स्टॉक तो जो ट्रेंड लाइन पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सपोर्ट का काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बार स्टॉक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टच करके बाउंस बैक किया। तो ट्रेंड लाइन जो है ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है पता लगाने का कि रिवर्सल पॉइंट कहां पे हो सकता है। मैंने यहाँ पे केवल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। आप यहाँ नीचे की तरफ जो एक चैनल बन रहा है वो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अपनी सहूलियत, मतलब आप क्या ट्रेड ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, उसके बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन की सहायता से आप बहुत आसानी से रिवर्सल पॉइंट का पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला सेटअप है वो है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि मूविंग एवरेज काफी ज्यादा रिलायबल होती है, खास तौर पे 200 या 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर आप पाएंगे कि वो स्टॉक या तो 100 पीरियड या 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका रिवर्सल पॉइंट, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो हम यहाँ पे केवल बाय ट्रेड लेंगे, हम यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हम अगर स्विंग ट्रेड करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपको कब बाय करना है, किस समय आपको सेल करना है। अगर मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर आपकी मूविंग एवरेज का जो रिवर्सल पॉइंट है, अगर मान लीजिए स्टॉक इसके नीचे आ जाता है, वॉल्यूम की सहायता से उस लेवल को तोड़ देता है, तो डेफिनेटली वहां पे आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन यहां पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप रिवर्सल पॉइंट का पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि कहां तक स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। और मैं आपको अपने मूविंग एवरेज वाले वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भी ये गैप इंक्रीज हो जाता है मूविंग एवरेज और स्टॉक के बीच में, आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो इस गैप को जरूर फिल करता है और वापस मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए नीचे आता है। तो आप इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिए, सभी रूल्स को फॉलो करिए, जो भी रूल्स मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में
बताए हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने उन सभी टेक्निक्स के बारे में चर्चा की जिनकी सहायता से आप इंट्राडे के दौरान स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल निवेश के लिए आप जो है रिवर्सल पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, इनका इस्तेमाल करके आप कुछ सेकंड्स या मिनटों के अंदर रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स टेक्निक की चर्चा आज के इस वीडियो में नहीं करी, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपको पेड कोर्सेज के अंदर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए की फीस लेके दी जाती है, उससे 1000 गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आप इस चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।